अभी तो ठंडा आया कहाँ है कि अब आया। अभी तो डेमो चल रहा है। चलो, विल हैव लिखा हुआ है। अच्छा, हैव रहता है तो क्या करते हैं बताओ तो। एच वाला कोई भी रहता है उसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं? बिन लगाते हैं। हाँ, वही याद रखना। नहीं पता तुमको? हाँ, तो बोलना चाहिए। हैव बिन। अब देखो बिन किस में है? ये दुगो में है। अब बताओ, विल के बाद हैज लगता है कि हैव। शैल, विल, कैन, कुड, ये सब मॉडल है, उसके बाद हमेशा हैव लगता है, V1 लगता है। मतलब तो हैव V1 है तो V5 है, इस वाला V5, इसलिए क्या आंसर होगा? बिन। क्वेश्चन में बाई हुम होता है तो आंसर में क्या लिखते हैं? हूँ लिखते हैं। हूँ किस में लिखा हुआ है? ये दुगो में। अच्छा, ये वर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या रहा होगा? नहीं, V2 रहता है तब वो जोर लगाते हैं। V2 किस में है? डॉट। ये किस में? दोनों में। इसमें भी। इसमें तो वॉज लिख के ना है। अकेले रहता है V2, वॉइस बनाते हैं तब वॉज वर। ठीक है, तो कौन आंसर होगा? बी। तो ऐसे पूरा देखना चाहिए कि कैसे कैसे बनता है, और तब परीक्षा का आराम से बन सकता है। देखो कैसन लड़का रहे, अभी 15-20 दिन ठीक से पढ़ ले, उसको ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 जरूर आएगा। आएगा कि नहीं? अलग टाइप का नहीं ना रहता है, सब में तो एक ही टाइप का देख रहा है कि नहीं इतना दिन से। लिखा ही टोल्ड मी दैट ही। इधर क्या है? पास्ट है ना, टोल्ड पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा। और पास्ट क्या है इसमें बताओ तो, कौन पास्ट है? वुड। बिल का पास्ट क्या होता है? वुड। पढ़ा होगा, बिल वुड में बदलता है पास्ट रहने पर। तो ये नंबर हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। ऑर्डर वाला में आगे कैसे लगाते हैं? टू लिख के V1। याद होगा नाइरेशन जब पढ़ रहे थे तो जनरल सेंटेंस में दैट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव में इफ वेदर लगाते हैं, यस नो वाला में। और जो इम्पेरेटिव होता है उसमें टू लगाते हैं। तो ऑर्डर्ड, टीचर ने स्टूडेंट को ऑर्डर दिया खड़ा होने के लिए, तो क्या लिखेंगे? टू। टू के बाद क्या होता है? V1। तो टू स्टैंड अप, टू के बाद V1, यही ना है? ठीक है। ऐसन का चिन्ह रहे टीका चंदन वाला तो क्या लगाते हैं? बहुत बार बता। हाँ, ऐसन कहीं भी मिल जाए तो मैं लगा देना। ये बात कोनो लड़का ध्यान से, राजकुमार भी यदि देख लिया तो कल को बना सकता है ना। हाँ, जैसे 6 नंबर देखो, लिखा है माई ग्रैंड फादर, खुश रहो, एक हाथ से भारी चट्टान उठा लेते थे मेरे दादाजी। इसमें लिखा हुआ है राजकुमार के दादाजी एक हाथ से चट्टान उठा लेते थे जब वे जवान थे। तो ये पहले का बात है ना। पहले का क्षमता दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अभी का क्षमता दिखाने के लिए कैन का, और पहले का क्षमता कुड। तो क्या होगा? कुड इसमें है, कुड। कैन क्षमता दिखाने के लिए कैन कुड होता है। ठीक है, आगे देखो, लिखा है द कॉस्ट। हम बताया था कि ऑफ रहे तो उससे पहले वाले को देखते हैं ना। पहले वाला कॉस्ट है तो हैज लगेगा कि हैव? हैज लगेगा। इतने कॉस्ट रहता बहुत तब ना हैव लगता। V3 है तो हैज हैव लगता है। तो हैज हैव में से कौन होगा? यहाँ पर एगो चीज है, इसलिए क्या होगा? हैज। 5 समन्सेज लिखा है, 5 समन जारी किया गया। 5 गो है तो क्या होगा? जारी किया गया 5। जय श्री राम। पास्ट का बात है तो वजवर होगा। ये दोनों में से कोई होगा, लेकिन 5 गो है तो क्या होगा? हो गया। जय श्री राम। वी सॉ हिम, हम लोगों ने उसे देखा। हम लोगों ने उसे खेलते हुए देखा, इसका अंग्रेजी होता है वी सॉ हिम प्ले। मतलब सॉ हिम के बाद फेमारूप लगता है V1 डायरेक्ट, या कभी कभी V4 लगता है। V4 इसमें नहीं ना है तो V1 लगेगा। V1 कहाँ है? ए नंबर। वी सॉ हिम रन अवे, हम लोगों ने उसे भागते हुए देखा। लिखा है आई गेव देम एडवाइस, माई एडवाइस, आई हेल्प्ड देम लिबरली। इसका मतलब हुआ मैंने उन लोगों को सलाह दिया और उनकी सहायता की उदारता पूर्वक। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? सलाह देने के अलावा मैंने उनकी सहायता भी की, यही ना होगा? तो के अलावा का अंग्रेजी क्या होता है? बिसाइड्स। बिसाइड मतलब तो के बगल में होता है।
तो यहाँ ये के बगल में हो गया, के अलावा का अंग्रेजी बिसाइड्स, तो ये आंसर हो जाएगा आई हेल्प देम लिबरली। ये गिविंग काहे नहीं होगा, उसमें गिविंग नहीं ना लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। ठीक, ये सी, हाँ ये तो गलती हो गया, हैविंग गिवन देम माय एडवाइस आई हेल्प देम लिबरली, ये भी नहीं होगा, इधर पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ बिसाइड्स हो गया ना, तो बिसाइड्स, जय श्री राम, बिसाइड्स के साथ भी पर लगाने से वह पास्ट ही रहा, इसके अलावे। ठीक है, जो बात एग्जैक्ट इसमें रहे वही, जो नीचे हो वही चुनते। लिखा है मिस्टर करण इज अब्सेंट टुडे, डू यू नो द रीजन। दोनों को मिलाना है, इसका हिंदी हुआ मिस्टर करण आज अनुपस्थित है, क्या आप इसका कारण जानते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर करण क्यों अनुपस्थित है। तो पहले क्या हो जाएगा, डू यू नो, दूसरा डू यू नो हो गया, जय श्री राम। अब कारण वाला जोड़ते हैं ना, तो व्हाई लगाते हैं, व्हाई, व्हाई मतलब होता है क्यों, तो व्हाई मिस्टर करण इज एब्सेंट टुडे, ये हो जाएगा। जब जोड़ते हैं तो ये सीधा होता है, बाद में सीधा सेंटेंस, ये वाला आंसर हो जाएगा। बारह नंबर देखो, सी डिसलाइक्स मी, इसका निगेटिव सेंटेंस चुनना है। देखो इसमें विवाद होता है इस पर, ऐसा क्वेश्चन दे देगा और दो प्रकार से निगेटिव, अगर हम इसका सीधे निगेटिव बनाए तो क्या होगा, सी डज नॉट डिसलाइक मी, यही ना होगा। लेकिन अर्थ सेम रखते हुए बनाए तब क्या होगा, सी डज नॉट लाइक मी, डिसलाइक का उल्टा। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, तो इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आए तो नहीं बनाना उसको। जैसे निगेटिव बनाना दो प्रकार से होता है, एक निगेटिव वह कि अर्थ वही रखना, बताओ तो आई एम पुअर का निगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट रिच, पढ़ा ना ये, अर्थ बनाए रखते हुए। लेकिन दूसरा निगेटिव तो ये भी पढ़ा, आई एम नॉट पुअर, दोनों निगेटिव का अंतर है, ये हुआ निगेटिव में इंटरचेंज और ये हुआ निगेटिव में चेंज, लेकिन दोनों ऑप्शन दे देता तो इस तरह क्वेश्चन नहीं बना। ठीक, एक क्यों ना देना चाहिए कि वह ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा निगेटिव या निगेटिव फॉर्म पूछ रहा, ट्रांसफॉर्मेशन पूछता तो कौन आंसर होता, आई एम नॉट रिच, उसमें अर्थ नहीं बदलता, और सीधे इसका रूप बदलने को बोलता तब आई एम नॉट पुअर, और दोनों ऑप्शन इसमें दे दिया, सी डज नॉट लाइक मी, सी डज नॉट डिसलाइक मी, और इसका सीधे निगेटिव बनाए तब क्या होगा, बी नंबर। देखो तो आंसर क्या है इसका, कितना नंबर क्वेश्चन था, बी, 12 का बी। जहां ऐसा क्वेश्चन देखेगा इस तरह का बात रहता है, 12 का बी। डज नॉट डिसलाइक मी मतलब सीधे निगेटिव कर दिया, अर्थ बनाए हुए नहीं रखा, उल्टा कर दिया, डिसलाइक का डज नॉट डिसलाइक, जैसे ही रीड्स उसका उल्टा क्या होता है, ही डज नॉट रीड। हाँ, तो इस तरह क्वेश्चन अगर तुमको बनाने का मन करे तो दोनों रंग देना, ठीक है, अनंत नहीं बनाना। जय श्री राम। लिखा सी स्माइल्ड माई मिस्टेक, उसने मेरे गलती पर हंसा, स्माइल्ड एट माई मिस्टेक। ठीक है, सी विल हैव बीन सिंगिंग, वह गा रही है, कब से गा रही है, सुबह से, तो सुबह से शुरुआत होने का समय क्या लगेगा, सिंस, तो ये नंबर आंसर। जय श्री राम। क्या, अच्छा फ्यूचर है, हाँ सिंस नहीं लगेगा, लिखवाया था फ्यूचर, ये भी देखना चाहिए, फ्यूचर, फ्यूचर में सिंस नहीं लगता ना, मॉर्निंग रहता तो सिंस लग जाता, लेकिन ये फ्यूचर है तो फ्यूचर में सिंस की जगह क्या लगता, इसलिए क्या आंसर होगा, सी नंबर। ठीक है, ठीक है, गुड। लिखा है इसमें कि मेरा दोस्त अगले साल 20 साल का हो जाएगा, तो माई फ्रेंड ये भविष्य में कोई आदमी कुछ होता है तो क्या लिखते हैं, विल बी लिखते हैं, वह डॉक्टर होगा, इसका अंग्रेजी क्या होता है, ही विल बी अ डॉक्टर, तो इसमें विल बी होगा, विल बी किसमें है, बी हो गया। एगो लिखा हुआ है, एगो रहता है तो कैमरूप लगाते हैं,
V2 लगाते हैं। V2 किस में है? ये है V2? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है डिडंट। ये नंबर, हाँ चलो। सत्रह नंबर देखो, फॉरवर्ड हर। फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना, और ये मना करना रहे तो उसके आगे 2v1 लगाते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड रहे तो 2v1। ये सब बात तुमको खतियान में लिख लेना चाहिए। तो इसमें कहाँ 2 लगा हुआ है बताओ तो? फॉरवर्ड हर डॉटर टू गो आउट, वर्ब जहाँ रहे वहां पर 2 लगाते हैं। बी नंबर आंसर है। इंग्लिश दुनिया भर में बोला जाता है। खुश रहो, जय श्री राम। ये बोला जाता था, ये बोला जाता है, क्या आंसर होगा? है तो क्या हो जाएगा? इज स्पोकन, इंग्लिश एक भाषा का नाम। लिखा है हैव यू विजिटेड द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है? और इसमें से कौन सही होगा? रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, और ये कौन टेंस है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में रिसेंटली, येट, ये सब लगाते हैं, ठीक। तो ये हो जाए, बाकी यहाँ पर लगने लायक नहीं। लिखा है सी गेट्स अप बिफोर सनराइज, इसमें से क्या आंसर होगा देखो तो? सी हार्ड गेट्स अप, नहीं। हार्डली, हार्डली मतलब क्या होता है? मुश्किल से। वह मुश्किल से सूर्योदय से पहले उठती है, मतलब वह शायद ही कभी सूर्योदय से पहले उठती। 9-10 बजे उठती होगी, ऐसा लिखा। हार्डली आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ये हो गया तुम्हारा 20 नंबर। 21 नंबर देखो। सी फूड, फूड माने होता है भोजन। जब उसका पति आया तो वह भोजन डैश, क्या होगा? बना रही थी। उसका पति आया तो भोजन बना रही थी। काम जारी रहा होगा तो क्या हो जाएगा? वाज कुकिंग, बी नंबर। लास्ट ईयर है, बताया होगा। लास्ट कहीं भी रहे तो कैमा रूप चुनते हैं। V2 तक फेल्ड हो जाएगा। इधर देखो, लिखा है शी हैड गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज गई थी जब मैं उससे मिलने गया। तो हैड लिख के V3 है इधर, तो इधर क्या होगा? V2। किसमें है V2? 24 नंबर, कैसेट का स्पेलिंग पूछ रहा। कौन बताएगा कैसेट का स्पेलिंग? बालक बताओ। कैसेट का जमाना तो चला गया। हाँ, जय श्री राम। दूगो एस होता है, दूगो टी होता है, तो CASSET, बी नंबर हो जाएगा। 25 नंबर लिखा है क्लोरोफिल का स्पेलिंग। बायोलॉजी कौन पढ़ता है? पायल कुमारी बायोलॉजी पढ़ती है। हाँ बताओ तो क्लोरोफिल का स्पेलिंग। बी, गलती हो गया, 2 गोयल होता है, सी। 25 हो गया। 26 नंबर लिखा है कि तुम कब उठते हो सुबह में? 6 बजे। बोलो 6 बजे। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। 6 PM होगा कि AM होगा? ये तीनों में से कोई होगा। उठता हूँ तो गेटअप आंसर होगा ना। गेटअप किस में है? बी नंबर हो गया। लिखा है बैंक लूटा गया क्रिमिनल द्वारा, बैंक को अपराधी द्वारा लूटा गया, क्या आंसर होगा? अच्छा, पास्ट में होता है लूटा गया, तो क्या लिखेंगे? वॉज लूटेड। पास्ट का पैसिव वैसी ना वॉज लिख के बनता है, इसीलिए पैसिव है आगे, बाई द क्रिमिनल। तो बी नंबर। यू एंड ही, एवरी डे लिखा हुआ, एवरी डे रहे कौन टेंस लगाते? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते ना, V1 V5। V1 V5 यही है। दोनों में से कौन होगा? 2 गो आदमी है ना, तो गो हो जाएगा। एगो रहता तब ना गोज होता। ही गोज टू दिल्ली बाई डैश। कोई ट्रेन से जाता है तो क्या बोलते हैं ऐसे? बाई डैश आया है, बाई ट्रेन।
तो बाई के बाद नहीं लगाएंगे कुछ, क्या हो जाएगा? बाई एरोप्लेन, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, ऐसे होता। He did not go to school, he was ill, लिखा है वह स्कूल नहीं गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठा रही। वह स्कूल नहीं गया, डैश वह बीमार था, बीच में क्या भरेंगे? क्या कर, बिकाउज, क्योंकि वह बीमार था तो बिकॉज हो जाए बी नंबर। अब देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुआ 1897 में, कहाँ पर पैदा हुआ? हैदराबाद। क्या क्या बोल रहा है? हाँ चलो। 32 नंबर में लिखा है, नानू काका ने सोहनलाल रतिराम से मिलने का बात किया। ये पार्टी बॉस था। कहाँ था पार्टी बॉस? आई हैव अ ड्रीम, ये कैसा स्पीच है? विजनरी, विजनरी मतलब होता है दूरदृष्टि वाला। अब दूरदृष्टि क्या होता है? सुनता होगा, मोदी जी कहते होंगे 2047 में विकसित भारत बनेगा। 2047 के लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, तो ये बहुत दिन बाद का बात हो गया ना। ऐसे चीजों को दूरदृष्टि बोलते हैं। क्या मार्टिन लूथर ने ऐसा कोई काम किया उसमें कि 50 साल बाद ऐसा कुछ होगा? नहीं, तो ये गलती हो जाएगी। आशावादी, वे कुछ नहीं कर रहे थे, केवल आशा कर रहे थे ऐसा हो ही जाएगा, ये भी नहीं था। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, और इमोशनल मतलब भावुक। इमोशनल होगा ना, लोगों को बताया कि लोग दुख में जी रहे हैं, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। लोगों के इमोशन को जागृत किया गया, इसलिए ए नंबर आंसर होगा। Once Sebe was wandering in the market, he saw a god. कितने इंच का तुम्बा देखा? जय श्री राम। हाँ, Martin Luther King had a dream that one day the chain of dash would be broken. किसका चेन टूटेगा? नहीं, तोड़ने का बात क्या? फ्रीडम तो अच्छी बात है, जस्टिस भी अच्छी बात है, स्लेवरी यही ना खत्म करना है, तोड़ना मतलब खत्म करना, तो गुलामी के जंजीर को तोड़ने का बात है, थोड़ा समझो भी। नो स्वागत, इधर पर इसमें लिखा है, क्यूरियो डीलर जो था, गार्ड को कितने पैसे में दिया? 50 येन में। बाद में वो दूसरे से बेचा कितना में? 600 येन। तो यहाँ डीलर का बात है तो 50 येन, 50 येन। मोहम्मद आरिफ खान, हो गया मेरा काम? ठीक, ये देखो, वेस्टर्न मेडिसिन इन चाइल्ड बर्थ, इसका मतलब हुआ ये जो वेस्टर्न मेडिसिन है यह किसको कम किया है? मरने के रेट को कम किया है ना। मरने के बाद को क्या बोलते हैं? मोर्टालिटी बोलते हैं। माँ और बच्चे के मृत्यु दर को कम किया है, और मृत्यु दर को अंग्रेजी में मोर्टालिटी बोलते हैं। ठीक, जिसको कुछ नहीं आता है तो देखेगा तो समझेगा, बहुत बाबा जैसा केवल बैठेगा नहीं, समझ रहे? समझेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जरूरी बात होगा तो लिख लेगा, ये बात करें। एडिटोरियल पॉलिसी किससे डिटरमाइंड होता है? लार्जली डिटरमाइंड बाय द इंटरेस्ट ऑफ, किसके इंटरेस्ट के अनुसार चलता है? इसमें तो दोनों आंसर सही होगा, एडवर्टाइजर, प्रोप्राइटर, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण? एडवर्टाइजर, पैसा तो वही देगा पहले, तो प्रचार करने वाला, विज्ञापन दाता, ये सही। जो कल नहीं आया था वो सब खड़ा हो जाए। हुले हुले नहीं करो। बोलो नीरज भाई।
हाँ, तबीयत ठीक नहीं था तो कानून में बांध के रखो। हीरो बने आया तो तबीयत तो खराब होबे करेगा। तुम्हारा क्या था गौरव भाई? सर जी सुतले रह गए थोड़े, सर जी तो आए थे। तो गौरव भाई सुतले रह गए। बैठ जाइए गौरव भाई, इधर अब दीदी सबसे पूछ लेते हैं। हाँ, विद्या कुमारी, बुखार लग गया, तबीयत खराब हो रहा है इधर। हाँ, तुम्हारा तबीयत खराब, लेट से उठे। हाँ, ऐसी नहीं आए थे। बैठ जाओ, सुतले रह गई की। हाँ, बैठ जाओ सब। हाँ, रोज आया करो, तबीयत ठीक रखो। ठंडा है तो ठंडा से बचना चाहिए। क्या नीरज, कान में बांध लेने से तनिक कौन हीरो दिखता है कि? ये तो उसको नहीं मारा ठंडा, अरे उसको नहीं मारा ठंडा, मजबूत है। 38 नंबर तक पढ़ चुके हैं। देखो, आर्म्स एंड द मैन, ये कौन लिखा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये कौन लिखा? जॉन ड्राइडेन। ये आंसर है ना? राइज ऑफ द नोवेल वाज द रिजल्ट ऑफ द डैश। क्या आंसर क्या लिखा हुआ? 40 नंबर देख लो। आइए 40 का बी। लिस्ट है, लिस्ट में देखो तो क्या आंसर है? बुनियान है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। हाँ, बी ठीक है, यही आंसर होगा। वॉल्यूम 1 के लास्ट में है किसी के पास तो चेक कर लो एक बार, बी नंबर ही होना चाहिए था। ये गलती नहीं लिखा। 18वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ। लोकतंत्र का अंग्रेजी क्या होता है? डेमोक्रेटिक। इसके बाद देशों में डेमोक्रेसी चालू हुआ। आर के नारायण क्या लिखा? हाँ चलो, जय श्री राम। द गाइड। व्हिस्परिंग नेवर्स डिस्टर्ब द डैश। व्हिस्परिंग नेवर, ये किस चैप्टर में है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें ये किसको डिस्टर्ब करता है? रियल डिलाइट लिखा हुआ है उसमें। यह हमारी वास्तविक खुशी को छीन लेता है। इसका मतलब हुआ इधर उधर करने वाला जो यमदूत होता है, यमराज का एजेंट होता है, वह हमारे खुशी को छीन लेता। म्यूजिक ऑफ ऑटम इज अ डैश म्यूजिक। ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम है, उसका जो संगीत होता है कैसा होता है? लवली। क्या आंसर क्या लिखा हुआ है इसका? सैड लिखा के 44 बी। सैड लिखा ना? किताब लाओ, किताब निकालो तो सब, उसमें देखो तो कहीं सैड लिखा हुआ है चौथे चैप्टर में। सबसे नीचे देखना। हाँ। ये कविता है, चौथा चैप्टर। ये म्यूजिक और ऑटम का बात ऐसा पहला बार आया, देखो उसमें होगा तभी पूछा है। नीचे नीचे देखना, म्यूजिक का बात नीचे लिखा हुआ था, हमको याद है। किताब दे दो एगो। हाँ देखो, 25 नंबर जहाँ लिखा हुआ है साइड में है ना, गिनती लिखा हुआ है 5, 10, 15। उसके बाद में लिखा है वेलफुल क्वायर। वेलफुल क्वायर मतलब क्या होता है? रोने वाला बात होता है, ठीक है।
हाँ, तो रोने वाला बात है तो क्या आंसर होगा? सैड, इसलिए आंसर इसमें ठीक लिखा हुआ है, सैड। ठीक है, सैड होगा। इसमें जहां म्यूजिक का बात है ना वहां पर रोने वाला बात है, इसलिए सैड होगा। ठीक है, बाकी जो सीन सब बताया ना, सीन बताया कि शाम में जो पक्षी होता है वह सब रोने जैसा करता है, इसलिए सैड आंसर होगा। सीन जो था उसके बारे में अच्छा बताया था, या म्यूजिक है इस हिसाब से, इसलिए किताब पढ़ना चाहिए। लिखा है लेडी लाइज इन हर, वह जो औरत है कहाँ पर पड़ी हुई है? कब्र में। क्या होता है कब्र का अंग्रेजी? ग्रेव। ठीक है, द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश पोएम। सोल्जर कौन है? देशभक्ति कविता है, तो पैट्रियोटिक हो जाएगा। ये फायर हिम, इस चैप्टर में बर्निंग डैश का बात है। सिसलियन जुलाई विथिटना स्मोकिंग मीन्स डैश माउंटेन, उसमें क्या लिखा हो? ये बात उसमें लिखा होगा डैश माउंटेन, इसका मतलब ये बहुत गर्मी वाला बात है, ऐसे लिखा हुआ है। वोल्केनिक माउंटेन उसमें लिखा हुआ था। ये नंबर आंसर होगा। डीएस लॉरेंस वाज फिल्ड विथ डीप डैश आफ्टर हिटिंग द स्नेक, जब उसने सांप को मारा उसके बाद क्या किया? अफसोस हुआ ना उसको, तो रिग्रेट हो जाएगा। 50 नंबर देखो, माई ग्रैंड मदर हाउस कौन लिखा? कमला दास। अब बताओ, इस पूरे चैप्टर में बनाया होगा जो, उसको कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। मतलब इस जनरल मॉडल सेट 4 में ये 4 नंबर था। ठीक है, नहीं दिक्कत।